की छैया रास रचायो, कदम की छैया रास रचायो, पसानि द पम गम परे गरे रे सा, रे गरे रे सा, रे गरे रे सा, रे गरे रे सा. Yeah, this is Siraj Saxena, painter, a ceramic artist. I also work in textile, wood, and I like bicycle riding. It's my mode of transport. I commute little distances from my house and studio on bicycle. I love environment. I love birds. I love music. I also like to play and singing some songs and all. Yeah. So I want to spend my life like a child. I like, the things around me like paper, color, brushes, clay, and textile pieces of, some cloth collected from different part of the country and abroad. So I used to play. Still I play, and I create my time. So it's all about the spending time, and that's why I decided to be an artist, so that I can live a playful and joyful life. I work in a different medium: paint and brush, canvas, ceramics like a clay, and textile. And soon I am going to make a big and huge installation out of leather pieces, stitched leather pieces. Wood is my medium. So art, teaches me how you deal with the medium and material you are surrounded with. When I begin a painting or a ceramic art or a textile art, I just try to be with the flow, be with the medium, be with the time, be with the light, be with the, sounds coming from outside or inside, without any conceptual idea or without a story. I am an artist who believes that art creates its own story, its own narration, its own concept. If I put my idea, the conventional idea, or my art is based on so and so story, again, for me, it's a misuse of the medium. Again, I'm making that artwork functional. आई बिलीव इन अनफंक्शनल थिंग. हम कहाँ रह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या पहनते हैं उससे नहीं, हम क्या सोचते हैं, हमारा जो सोचना है वो हमारी कला में स्थान पाता है और एक मटेरियल बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है. वो फिर दूसरे लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं और उसकी फिर आयु बढ़ती है. तो हमारी आयु जो आर्टिस्टों की है वो सिर्फ 70-80 साल नहीं है. जब तक हमारी आर्ट देखी जा रही है हमारे मृत्यु के बाद भी, तब तक हमारा जीवन है, तब तक हमारी उपस्थिति बनी हुई है. आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर जिंदा हैं, आज भी गांधी जिंदा हैं, आज भी बिथोवन जिंदा है, मोजार्ट जिंदा है, मार्क रोथको आज भी जिंदा है. हम आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं. तो लिखना मेरा शुरू हुआ कि हम जब दूसरे देश में होते हैं या हम अपने ऐसे स्थान पर होते हैं जहाँ की भाषा का प्रचलन नहीं है. भारत में भी वो हो सकता है, जैसे केरल में है तो वहाँ हिंदी इतनी नहीं बोल पाते. तो हम जो भी सौंदर्य देखते हैं, किसी आर्टिस्ट के घर गए, उसकी सोच, उसका स्टूडियो, उसका व्यवहार, उसके सब्जेक्ट्स, तो वो हम शेयर करना चाहते हैं कि आज मैं इस आर्टिस्ट से मिला और उसका स्टूडियो ऐसा था, वो इतने बड़े चित्र बना रहा है और उसका ये प्रदर्शनी होने. तो वो हम शेयर नहीं कर पाते हैं अगर हम यात्राओं में होते हैं. तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग. सो इट्स लाइक अ मोनोलॉग टू मी. So I want to register all the memories, name of the street, whatever I have eaten, something new. तो वो एक डायरी की तरह था जो कि कला की जगह पुस्तक नाम से संभावना प्रकाशन से प्रकाशित हुई है. तो मेरी अभी तक 6 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और जिसमें एक है सिमट सिमट जल, जो कवि पीयूष दहिया के साथ एक लंबे संवाद की पुस्तक है. और हाल ही में, मतलब अभी कोविड के बाद, कवि राकेश श्रीमाल के साथ में एक लंबी बातचीत की एक किताब आई है, मिट्टी की तरह मिट्टी. तो वो जो जंगल है, जो सुंदर, जो दिन में दिखता वो जो जंगल है,
दिन में मतलब कि सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में जो दिखता हुआ जंगल है, वो मेरे ये जंगल में बनाता हूँ। तो रामचरितमानस का जो अरण्य है, वो है, मुझे लगता है कि मेरे चित्रों से काफ़ी रिलेवेंट है। अगर राम अवतरित होंगे तो शायद इस तरह के ही किसी ज़मीन पे अवतरित होंगे। चित्रकार का एक जीवन होता है 70 साल, उसके मरने के 30-40 साल तक और कुछ लोग याद कर लेंगे, लेकिन उसके चित्र जो है हमेशा रहेगा। जैसे कि खजुराहो के मूर्ति शिल्प, हम नहीं जानते किसने बनाया, कौन ने, किसने डिज़ाइन किया था, कौन आर्किटेक्ट था, कितने हज़ारों लोगों ने काम किया है वहाँ, उनको नहीं जानते हैं। लेकिन वो काम है जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वो वहाँ से मुझे लगा कि यार पेंटिंग में हम जो अपना नाम लिख देते हैं, ये कुछ मज़ेदार बात नहीं है। तो इसलिए मैं अपने चित्रों में कहीं नाम नहीं लिखता हूँ, क्योंकि जब वहाँ खजुराहो पे नाम नहीं लिखा गया तो ये इस पे उसकी अपनी पहचान बननी चाहिए। देखते ही लोग पहचान लेते हैं ना कि ये एम एफ हुसैन का चित्र है, ये मंजीत बावा का चित्र है, ये अंबादास का चित्र है, ये तैयब मेहता का चित्र है। तो इस तरह से जो जानने वाले हैं, जो इस भाषा को जानते हैं, वो पहचान लेंगे कि ये सीरज का चित्र है। ये मेरी जो अगली प्रदर्शनी है, शब्दों से नहीं, इसका शीर्षक है, नॉट विद वर्ड्स। ये कुंवर नारायण जी की कविता की पंक्ति का एक हिस्सा है। और कुंवर नारायण जी से मेरा पहला परिचय हुआ था उनकी बड़े बड़े तस्वीरें देखकर, जो कि भोपाल के भारत भवन में शायद आज भी लगे हुए हैं, वागर लाइब्रेरी के बाहर। उनके बहुत बड़े बड़े, उस वक्त तो फ्लैक्स और ये नहीं आते थे, लेकिन उस वक्त बड़े बड़े फ़ोटो प्रिंट आउट, मतलब 5-6 फीट के, और एक नहीं 6-7 इकट्ठे लगे हुए थे। तो मैंने सोचा यार ये कौन है, क्योंकि उस वक्त बड़े पोस्टर लगते थे सिर्फ फिल्मों के। तो मुझे लगा कि यार ये कौन है, ये कोई बड़े स्टार होंगे या कुछ कलाकार होंगे। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये कुंवर नारायण है और हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं, उस वक्त वो जीवित भी थे। तो मुझे फिर वो उनकी कविताएं पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। काफ़ी दिल्ली आने के बाद उनसे मिला भी हूँ। जब वो 75 वर्ष के हुए थे 2002 में, तब भी मैंने कुछ कलात्मक प्रयोग किए थे सिरेमिक्स में, और IIC एनेक्स में ही, जहाँ पर ये मेरी अगली प्रदर्शनी होने वाली है 3 सितंबर से, वहीं पर प्रदर्शनी हुई थी। तो उनसे फिर मिलना भी हुआ। उनका, वो जब तक जीवित थे उनका स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा। तो उनकी जब कविताएं पढ़ी तो उनकी कुछ कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगीं। उनकी कुछ लाइनें, जैसे उनकी एक लाइन है, कोई आदमी मामूली नहीं होता, या कभी कभी एक फूल के खिलते ही उस पर मुग्ध हो जाता है पूरा जंगल। तो ये एक चमत्कार करने वाले भाषा के प्रयोग हैं, वो कविता अच्छे से कर पाती है। तो ये सब मैंने लिखे अपने अपने उनकी जो कविताओं की कुछ लाइन थी, फिर मैंने अपने चित्रों में उसको लिखा, फिर सिरेमिक्स में लिखा, फिर टेक्सटाइल के आर्ट में लिखा, पेंसिल से लिखा। तो वो एक बहुत सारा काम कर लिया, और उसकी ही ये प्रदर्शनी उनको याद करते हुए मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रदर्शनी मैं कर रहा हूँ। बंसिया बजावत श्याम सुंदर, बंसिया बजा